चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनो, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। मैंने उसकी शादी तय कर दी है। शादी तय कर दी? हाँ, वो भी हमारी बिरादरी में, वो भी महाराष्ट्रियन है हमारी तरह। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आज से आपकी नहीं हमारी बेटी है, लेकिन आपके घर रहेगी हमारी अमानत बनकर। सोचता हूँ कि माला की सगाई के दिन लाला जी से बंटी का हाथ इंदर के लिए मांग ही लो। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? शुभ काम में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मजा आ गया, बच्चों ने तो रंग जमा दिया। बच्चों का ही तो जमाना है। बैठिए, आप भी बैठिए ना। लाला जी, मेरे ख्याल से आप बंटी की शादी की तैयारियां कर ही लीजिए। मेरे ख्याल से अगर दोनों बहनों का कन्यादान एक साथ होता है तो अच्छा है। आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं चाहता तो मैं भी यही हूँ कि बेटियां जितनी जल्दी अपने अपने घर चली जाएं उतना ही अच्छा। पर बंटी के लिए कोई अच्छा लड़का भी तो मिले। बाबूजी, लड़का तो है ना? है? कौन? अपना इंदर। क्या? लाला जी, बंटी और इंदर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे इतना ही मार सब भगवान अंदर बैठे बाहर चला जा रहा है। एक कपूर साहब संतोष की बात का जवाब देने को जरूरी समझा। क्या जवाब देता मैं? क्या जवाब देता? मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। क्या गलत बात की मैंने? क्या गलत बात की? वो इंदर महाराज ज्यादा पहचाना बच्चा है, कपूर साहब के खानदान से अच्छी तरह वाकिफ है। इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता बंटी के लिए? तुम कह रहा है अहमद? भूल गया। संतोष उस कार में बहू बनकर गई। क्या हुआ? उसे देखकर आज भी हम अपनी किस्मत को रोते। नहीं अहमद, मेरी बेटियों को वो कार रास नहीं आ सकती, चाहे उसमें रहने वाले फरिश्ते ही क्यों ना हो। वो कार मेरी बेटियों के लिए मनहूस है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि जिस कार से संतोष अपनी दुखों की गठरियां उठाकर लाई है, बर्बादी की गठरी उठाकर लाई है, उसी कार में अपनी छोटी बहन की कुर्बानी देना चाहती है। भाई साहब, संतोष और चंदन के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारी गलतियां थी, लेकिन बंटी और इंदर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बंटी हमारे घर रानी बनकर रहेगी। माफ कीजिए ताजी, झूठे आश्वासन देकर आप आधा तो मुझे पहले ही मार चुकी। अब बंटी का हाथ मांगकर मेरी जान ही लेना चाहती है। भाई साहब, बस ताजी बस, मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता। फिर कभी इस बात का जिक्र मत कीजिए। मेरी कोई भी बेटी आपके घर की बहू नहीं बन सकती, बस। अरे
जी ने मनोज जी को दिल दे दिया, ओ दिल दे दिया, हा हा हा। एवरीबॉडी प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते दिल दे दिया, हाँ दिल दे दिया, हा हा हा। मनोज जी ने बालाजी को, बालाजी ने मनोज जी को दिल दे दिया, ओ दिल दे दिया, हा हा हा। एवरीबॉडी कम ऑन, प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते। चल यहाँ से। क्यों मामा? कहा ना चल। आंटी जी लेकिन चल। मामा 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 मेरी बात तो सुनिए। मामा क्या हुआ? डैडी क्या हुआ? मामा मामा देख लाला, संतोष की शादी जिन हालात में हुई उसे तू भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूं। संतोष अगर घर में बहू बनकर नहीं रह सकी तो इसमें गायत्री बहन और कपूर साहब का कसूर नहीं है, दोष तो चंदर का है। हाँ बाबूजी। बाबूजी, मम्मी डैडी तो बहुत अच्छे हैं। उस घर में मुझे पति का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ? माँ बाप को तो भरपूर प्यार मिला ना। और फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि आपकी सारी बेटियों की तकदीर मेरी तरह खराब होने वाली है? बाबूजी, बाबूजी क्या बात है? इंदर की मम्मी इंदर को सबके सामने घसीटते हुए ले गई। जो हुआ वो अच्छा हुआ। और तू भी एक बात कान खोलकर सुन, आज के बाद तू इंदर से नहीं मिलेगी। अगर वो कॉलेज जाता है तो तेरा कॉलेज जाना बंद। आई बात समझ में? नहीं लाले नहीं, ये गलत है। ये जाती होगी इसके साथ। हाँ, मैं तो दुश्मन हूं ना अपनी बेटियों, उनका बुरा भला सोच ही नहीं सकता। लाले तू चुप रह, मुझे ज्यादा नसीहत देने की जरूरत नहीं है। क्यों चुप रहे हो? तूने कहा था बाकी बेटों की शादी मैं कराऊंगा, फिर क्यों टांगा रहा मुझ पे? मुझे क्या पता था ऐसे फैसले करोगे जो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब तू यहाँ क्या खड़ी है? जाना। सुन, आज के बाद तू इंदर से मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कपूर खानदान में हमारा रिश्ता इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी नहीं जुड़ सकता। हाँ चले। डैडी, मामा मामा क्या हुआ है? कुछ बताइए तो सही। मामा कुछ तो बोलिए, क्यों मुझे आप ये पार्टी से खींच के लेके आ गई यहाँ? मामा प्लीज प्लीज, आपकी ये खामोशी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मामा प्लीज कुछ तो बताइए। डैड आप ही कुछ बताइए ना, क्या हुआ वहां पे? क्या बात हुई? दोनों में से कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, कुछ तो बोलिए। तूने हमें बोलने लायक छोड़ा होता तो बोलते ना। क्यों जोड़ा उस घर से रिश्ता? क्यों? जिस खानदान के सितारे हमारे खानदान से कभी नहीं मिलते, क्यों किया प्यार तूने बंटी से? क्यों उसे इस घर की बहू बनाना चाहता है, जिस घर में उसकी बड़ी बहन एक दिन की दुल्हन भी न रह सकी? मामा, इसका मतलब है भाऊजी ने मेरे और बंटी के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया? अगर सिर्फ इनकार करते तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उन्होंने तो ऐसा ताना मारा है जो मैं जीते जी कभी नहीं भुला सकती।
अरे जिस घर में दो दो बहुओं के सपने देखे थे, अब वहां एक भी नहीं आएगी। हमारा घर मनहूस है, हमारा साया मनहूस है, हमारी तकदीर मनहूस है। गायत्री, क्यों अपने आप को इतना कोस रही हो? देख लेना, हमारे इंदर के लिए एक से एक बढ़िया रिश्ता आएगा। बस धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। इंदर बेटा, हम प्यार के दुश्मन नहीं हैं, पर दुश्मनी लेकर प्यार पाने के हक में भी नहीं है हम। पहले हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। बेटा, हम तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर लेंगे, कोई अच्छी सी लड़की देखकर। बस तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि तुम बंटी को भूल जाओ। नहीं डैडी, जीते जी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जिंदगी में शादी अगर एक बार होती है तो प्यार भी सिर्फ एक बार होता है, और मैं बंटी से प्यार करता हूं, सिर्फ बंटी से। तो दफा हो जाए यहां से, ये रिश्ता नहीं हो सकता। बंटी तुझे नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों नहीं मिल सकती? मैं जाऊंगा भाऊजी के पास, मैं बात करूंगा उनसे। कह दिया ना एक बार कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, फिर भी जबान लड़ा रहा है। तूने अगर उस घर की तरफ रुख भी किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। एक बात और सुन ले, कल से तू कॉलेज नहीं जाएगा, न कॉलेज जाएगा न बंटी से मिलेगा, और ना ही कोई क्लेश होगा। जितनी पढ़ाई करनी थी कर चुका, अब ऑफिस संभाल और हमें चैन से जीने दे। तेरी वजह से हम झगड़ा नहीं मोल ले सकते। आप तो अपना फैसला सुनाकर चैन की जिंदगी बसर करोगी, लेकिन मैं बंटी के बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं अभी जाता हूं और बाबूजी से पूछता हूं। हिंदर! अगर तूने घर के बाहर कदम रखा ना तो लौट के मत आना। बेटा खोने की आदत हो चुकी है मुझे। एक बेटा तो पहले ही खो चुकी हूँ। अब अगर तू गया तुझे भी नहीं रोकूंगी, समझूंगी कि मेरी औलाद ही नहीं थी। गायत्री, आई, आताच्या जेवणाचं काय? खूप भूक लागली है। गरम करके परोसती हूँ। आप भी खाएंगे ना कुछ? नहीं खाना है मुझे। क्यों, वहां खाना नहीं हुआ? खा लिया ना, सिर्फ पानी काफी है। कशाला चिडता एवढं? क्या हुआ? मुझे तो वो लाला लाहौरी राम जी डोगला आदमी लगता है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। देखो ना, हमारे सामने हाथ जोड़कर कैसे कह रहा था, हमें अपने बच्चों के खुशी के सामने घुटने टेक देने चाहिए, बच्चों का दिल दुखाना नहीं चाहिए, हम तो अपने बच्चों के लिए जीते हैं। और जब दूसरी बेटी के रिश्ते की बात निकली तो कैसे आकड़ गया। ये तो लगता है अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। ऐसा ना हो कि हमें आगे पछताना पड़े। ऐसे रिश्तेदार आगे तंग कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। हे भगवान, आप भी कैसी उल्टी सीधी सोचते हैं। लाला जी अपनी छोटी बेटी की शादी बाहर नहीं करना चाहते तो उनकी कोई मजबूरी होगी। हमें क्या, बाला चाहिए थी तो मिल गई। बरोबर है। ओ बाबा,
लाला का नाम निकला तो हाँ ही करना शुरू कर देता है। अरे लाला लाहौरी राम से हमारा भी रिश्ता बनता है, हमें भी उनसे मिलना जुलना है। आदमी को तोलकर और परख कर रिश्तेदार बनाना चाहिए। पर बाबा, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, सगाई तो हो गई। हो बाबा। क्यों, सगाई टूट नहीं सकती क्या? क्या बात है गायत्री, इंदर नाश्ते के लिए नहीं आया? तुमने से कहा नहीं? जितना कहना था कह चुकी, और मिन्नतें नहीं कर सकती। गायत्री, ये उम्र ही ऐसी है जहां उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। जाओ एक बार वापस कह दो कि नाश्ता तैयार है। ये काम आप भी कर सकते हैं। घर संभालने का ठेका मैंने अकेले ने नहीं लिया है। तो गायत्री, अब बेटे का गुस्सा तो मुझ पर क्यों उतार रही? खैर, होम मिनिस्टर हो, कुछ भी कर सकती हो। ठीक है, हम ही चले जाते हैं। अब देख लेना, यूं गया और यूं बेटे को मना के लाया, देख लेना। बेटा, तुम्हारी मामा ने तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं? बस ऐसे ही, मुझे भूख नहीं है। बेटा, तुम्हारी मामा का गुस्सा तुम पर नहीं, हालात पर था। अब तुम ही सोचो, कौन सी माँ ये चाहेगी कि जो लड़की उसके बेटे को पसंद हो वो उसकी बहू ना बने? हा? बेटा, तुम्हारी मामा मेरे साथ लाला जी के पास गई थी, और ऐसा लगता था जैसे लाला जी ने ठान लिया है कि वो इस घर में अपनी बेटी को नहीं देंगे। अब ऐसे हालात में हम क्या करते? उनके सामने गिड़गिड़ाते, झोली फैलाते? हा? ये सब तुम्हें अच्छा लगता? चल बेटा, नाश्ता कर ले, इस तरह भूखे रहना ठीक नहीं है। जब कोई काम ही नहीं करना तो पेट भरने की क्या जरूरत है? ये रही ऑफिस की चाबी, मम्मी ने ला कर दी थी। मुझे नहीं जाना ऑफिस वापस। इंदर, बैठो। बेटा, तुम तो बस किसी बात को पकड़ ही लेते हो। अब तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हारी माँ का गुस्सा बस पल भर का है, हा? अब कल रात से अब तक बहुत समय बीत गया है। अब तुम जाओ उसके पास, देखो कैसे हंस हंस के बात करेगी तुमसे। हाँ, रहा सवाल ऑफिस का, वो मैं संभालूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम वहीं जाओ जहां तुम रोज जाते हो। मतलब कॉलेज। यानी कि मैं, लेकिन मामा? बेटा, तुम्हारी मामा को मैं तुमसे बहुत पहले से जानता हूं। अब उसे कैसे मनाना है मुझे मालूम है। तुम खाली इतना करो, तुम नाश्ता करके कॉलेज चले जाओ। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बेटा, कोई ऐसा काम न करना जिससे हमारे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचे।